का नामकरण संस्कार कर दो। तो नारद जी बोले कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो महाराज ध्यान रखना, आज शुद्धवती जो रही तो उस कन्या को गोद में लेकर के आई और आकर के नारद जी के हाथों में वो कन्या दे दी। दे करके नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो देख करके महाराज आज नारद जी कहने लगे भीष्मक सुनो, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। ये तुम्हारे घर में कोई साधारण कन्या नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। सुनो मेरी बात। अरे सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। क्या बात है भैया। नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा, देख करके जवाब दिया भीष्मक, तुम्हारे भाग खुल गए। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। अरे सुना नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। मुनि सोची पापी लगन नाम धर दियो। मुनि सोची पापी, याद रखो। महाराज बोले हैं नारद जी भीष्मक से, सुनो तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ में होगा। तुम परेशान मत हो, पूरी बात सुनो। अरे रुक बिना जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। हाँ तो भैया ए रुक बिना जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। हे श्री कृष्ण सन्नति भारे वचन भैया दियो। ओ श्री कृष्ण नारद जी भीष्मक से बोले तुम्हारी बेटी का नाम हम रख रहे हैं रुक्मिणी। और सुनो बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। और तुम जानना चाह रहे हो ना कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। सुनो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में होगा। अब महाराज नारद जी के जो वचन सुने भीष्मक ने कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ होगा, तो नारद महाराज भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी बोले सिद्ध सब काम देव ने कियो। हो श्री कृष्ण सन्नति भारे वचन भैया कह दियो। ओ श्री कृष्ण अरे खुशी मनी अति छाई गई मन में। अरे राजा लिपट गयो है छलड़न में। अरे कहीं की भुजा है बीच भवन में। और अपने खाने ही आ गयो गना में। आज ध्यान रखना, जब नारद जी के वचन सुने भीष्मक ने कि तुम्हारी बेटी का नाम हम रुक्मिणी रख रहे हैं, सुनो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में होगा। जो इतने वचन सुने महाराज नारद जी तो भविष्यवाणी करके चले गए। भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मन ही मन में प्रसन्न होने लगे। बाजीबा हमारी जैसी किस्मत तो काऊ की नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बेटी तो घर में लक्ष्मी
आई गई अब नारायण और दमाद बन के आ जाए तो जाते जाते खुशी की बात का हो ये। हाँ, भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज नारद जी वहां से चले गए। इधर रुक्मिणी जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई। जब रुक्मिणी धीरे 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 बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद महाराज आज रुक्मिणी के मन में बचपन से ही कृष्ण नाम की रटन लग गई। बचपन में ही रुक्मिणी ने यह संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया के ही साथ। बचपन में ही रुक्मिणी ने लगन लगा ली कन्हैया के नाम की और विचार किया कि विवाह करेंगे तो कृष्ण के साथ, कुंवारी मर जाएंगे लेकिन विवाह किसी और के साथ नहीं करेंगे, करेंगे तो कन्हैया के साथ। कृष्ण का नाम रटते जाते हैं, कृष्ण 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 कहती जाती रुक्मिणी। दिन में रात में सोते जगते खाते पीते रुक्मिणी को केवल केवल कन्हैया दिखाई देने लगे। अब रुक्मिणी की सहेलियां अगर कोई दूसरी रुक्मिणी से बात करती तो रुक्मिणी काऊ की बात नहीं करती, केवल केवल कन्हैया की बात करती। तो रुक्मिणी की सहेलियां कहती हमें लगा जल्ली बाबरी हो गई है। क्यों? क्योंकि जाए तो कन्हैया के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। अब ध्यान रखना, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। कृष्ण का नाम लेते लेते रुक्मिणी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई दादा तो कहा जाता जब घर में बिटिया सयानी हो जाए तो सबसे ज्यादा चिंता घर में माँ को लगने लगती है। तो रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई तो रुक्मिणी की मैया शुद्धमती ने देखा, क्या देखा कि मेरे घर में मेरी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। विचार किया शुद्धमती